नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग आ चुके हैं अपने अगले वंश, जो कि तुगलक वंश है, उसके बारे में पढ़ने। मध्यकालीन इतिहास का यह पार्ट है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कौन कौन से सुल्तान यहाँ पे राज किए इस वंश के। ठीक है, और सबसे पहले कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा शासक आया, उसके बाद कौन सा आया, और अंत में कौन था। मतलब ज्यादातर ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम कौन बैठा और लास्ट कौन था। ठीक है, और फिर इनका कुछ चीजें बात की जाएंगी कि इनका अंत किसने किया। ठीक है, ये सारी चीजों के आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस सेशन को, और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले कि हम लोग बात कर लें कि आखिर ये तुगलक वंश की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो थे, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा, उन्होंने एक चीज जैसे क्या है, वन सेकेंड, हाँ, उन्होंने गाजी मलिक मीन्स क्या, एक ग्यासुद्दीन तुगलक जो पहले गाजी मलिक थे, गाजी मलिक। ठीक है, इनको उन्होंने क्या किया था, अपना कमांडर बनाया हुआ था। डन, कमांडर बनाया था। और ये सूबेदार के पद पे भी रह चुके, मतलब बहुत से बड़े पदों पे ये रह चुके थे, गाजी मलिक। तो ये किनके कमांडर थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर थे। ठीक है, उसके बाद ये प्रथम शासक बन जाते हैं किसके, तुगलक वंश की स्थापना में। और इनका नाम एक और आता है क्या, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। और ये कब इनकी स्थापना होती है, ये 1320 से, मतलब जो है इस वंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन ये शासक रहते हैं 1325 से 1351 तक, इनका कार्यकाल माना जाता है। हालांकि कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, डेट के ऊपर आप लोग कंफर्म मत रहा कीजिए। हाँ, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि 13th सेंचुरी जो है हम लोगों की, इसमें जो है ये शासक रहे हुए थे और इतने तक कार्यकाल इनका रहा था। ठीक है, ये डेट कंफर्म नहीं है, ये डेट अलग अलग हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, देखते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग जनरल्स, ठीक है, ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जनरल थे, कमांडर थे, फिर अल्टीमेटली बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो कौन थे हम लोगों के, गाजी मलिक और गियासुद्दीन तुगलक, दोनों नाम है इनके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, विच सुल्तान ऑफ द सुल्तान ऑफ विच डायनेस्टी रूल्ड द कंट्री फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। मीन्स क्या, जितनी भी दिल्ली सल्तनत में साम्राज्य या वंश बैठे, ठीक है, सबसे ज्यादा शासन करने वाली जो सत्ता थी, वो तुगलक वंश की थी। वो किनकी थी, तुगलक वंश थी। एज पर जैसे कुछ क्वेश्चन को देखा जाए तो हालांकि 94 ईयर्स है। ठीक है, 94 ईयर्स है। लेकिन यहाँ पे 1421 कहीं कहीं लिखा रहता है, 1421, क्योंकि 1414 में जो है हम लोगों का ये मारे जाते हैं। ठीक है, तैमूर का आक्रमण हो जाता है। तो ये सारी बहुत सी चीजें हैं। तो माना जाता है कि 94 ईयर्स जो हैं हम लोगों के, वहां पे दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का खात्मा हो गया था। लेकिन नसीरुद्दीन शाह जो है वो अभी भी जिंदा थे, इसलिए 1421 तक को हम लोग को डिराइव किया जाता है इसमें। ठीक है, तो तुगलक वंश जो है सबसे ज्यादा वर्षों तक, 1320 से 1421 तक इनका कार्यकाल रहा था, लॉन्गेस्ट पीरियड। और आप लोधी वंश को, खिलजी वंश का, स्लेव वंश का, सबका देख सकते हैं, मैंने मेंशन कर दिया है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है। द मोस्ट लर्न रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज वेल वर्स्ड इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ द लर्निंग इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, यानी खगोलीय विद्या में, खगोलीय में और मैथ में और मेडिसिन में भी। ठीक है, दवाओं में भी। ये सारी चीजें देखिए, जितनी भी साम्राज्य रहे, जितने भी शासक रहे, सब में से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा गाजी मलिक था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उसको सब चीज की जानकारी थी। इसलिए वो सत्ता के प्रति, बहुत ही अच्छे कार्यों के प्रति वो अपने आप को आगे रखता था। ठीक है, वो सत्ता के साथ साथ अपने साम्राज्य को चाहता था कि वो काफी कुलीन बने। ठीक है, वो काफी श्रेष्ठ हो जाए। अपने खुद नहीं, वो पूरे जनता को चाहता था, पूरे अपने समाज को चाहता था कि वो बड़े ओहदे तक चले। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड न्यू डिपार्टमेंट आमिर कोही। आमिर कोही को एक और, जैसे इसका फुल नाम है दीवान ए कोही,
ठीक है, दीवान-ए कोही और आमिर कोही भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो दीवान-ए कोही असल में है क्या, एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। क्या, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर के प्रति बढ़ावा देना, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया इरिगेशन में। 60 स्क्वायर माइल्स में ये डिपार्टमेंट को बनाया। इतनी जमीनें दी थी इन्होंने, 60 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। और इतने मतलब क्या, 60 वर्ग मील जो है इन्होंने जमीन दिया। और साथ ही साथ वहां पे एक डिपार्टमेंट बनाया। और इतना ही नहीं, और बहुत सी डैम्स और ये सारी चीजें जो है इनके आने वाले शासक ने बनवाए। ठीक है, तो सारे बहुत ज्यादा कैनाल्स, डैम्स और हम लोगों की जो कुएं हो गए, ठीक है, वेल्स जो है, बहुत सारी चीजों का निर्माण तुगलक वंश में किया गया। देन तो हम लोगों का जो आंसर होगा वो है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इन्होंने नया डिपार्टमेंट जो एग्रीकल्चर के प्रति जो है पहला कदम इन्होंने उठाया था, अमीर कोही ने। Done? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। असर्शन रीजन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला यूपीएससी और यूपीपीसीएस में, असर्शन और रीजन। इसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये ही हो सकता है। अगर नहीं रहा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि चारों आंसर वैसे ही एकदम सेम की तरह होता है। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड ए न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता के बारे में भी बात करेंगे। ये कौन थे? इब्न बतूता एक मॉरिश, एक जो मोरक्कन, हम लोग बोलेंगे मोरक्कन ट्रेवलर थे। ठीक है, ये ट्रेवलर थे। ये कहाँ के थे? अफ्रीका के मोरक्को कंट्री से थे। अफ्रीका के मोरक्को कंट्री से थे। मोरक्को कंट्री सबको पता है कहाँ है। ठीक है, ऊपर अल्जीरिया, मोरक्को ऊपर साइड है। ठीक है, मोरक्को और स्पेन से जो है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जुड़ते हैं। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। अगर जियोग्राफी चाहते हैं ये पढ़ना तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीट जियोग्राफी करके होगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोरक्को जो है वहां से ये इब्न बतूता जो थे वो आए हुए थे, एक ट्रेवलर थे। ठीक है, एक ट्रेवलर थे जिन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता रहनी चाहिए। तो इब्न बतूता ने उस टाइम जो इन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, मीन्स क्या, अपने साम्राज्य में इसको जब पारित किया था, गोल्ड कॉइन को लाया था इन्होंने प्रथम बार, तो उनको इन्होंने दिनार नाम दिया। ठीक है, उनको इन्होंने दिनार नाम दिया। डन। ही वांटेड टू इशू, अब रीजन देख लेते हैं। ही वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विथ वेस्ट एशियन, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये क्वाइन को इशू करते हैं करेंसी। इन्होंने टोकन करेंसी भी इशू की थी। टोकन करेंसी से आप समझ सकते हैं, जैसे एक गोल्ड क्वाइन हो गया, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टोकन करेंसी आते हैं। जैसे एक क्वाइन होते हैं बड़े बड़े, और उसके बाद जैसे चिल्लर बोल सकते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर में भी इशू किए थे, इन्होंने ब्रॉन्ज और कॉपर में भी इशू किए थे, और गोल्ड भी इशू किया था। ठीक है, तो ये जो ब्रॉन्ज और कॉपर और गोल्ड, तीन चीजों में कॉइन्स जो इशू किए गए थे इनके द्वारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, वो सिर्फ व्यापार का था। ठीक है, वो सिर्फ व्यापार का था, ना कि मतलब अपने एरिया में व्यापार का था, ना कि वेस्ट एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से जाके व्यापार किया जाए, बाहरी विदेशों में ऐसा कोई नहीं। सो जो है हम लोगों का आंसर जो होगा, ए इज ट्रू एंड द आर इज द फॉल्स करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी इज द ऑप्शन। द स्कीम ऑफ द टोकन करेंसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। देखिए, इनकी 5 स्कीमें थी। इनकी 5 स्कीमें थी मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, तो उसमें से एक स्कीम जो थी, ये टोकन करेंसी की थी, कि हम गोल्ड कॉइन और टोकन करेंसी जो है इसको इशू करेंगे अपने शासनकाल में। ठीक है, तो इन्होंने इशू किया, और यह हालांकि पूरी तरह से स्प्रेड नहीं हो पाता है, अनसक्सेसफुल रह जाता है, क्योंकि सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इस गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, कुछ गरीब किसान थे जिनके द्वारा इसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता था, अपने व्यापार करते थे, कोई भी चीज खरीद नहीं पाते थे, तो ये सारी चीजें तो अनसक्सेसफुल रह गई। अब रीजन देखते हैं क्या बताता है। ही डिड नॉट हैव द प्रॉपर कंट्रोल ओवर करेंसी इशू। हाँ, ये पूरा एक्यूरेट है, क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं रह गया था अपने करेंसियों पे। ठीक है, उनका कंट्रोल नहीं रह गया था अपने करेंसी। देखिए, करेंसी को कंट्रोल में रखना है तो बहुत सारी
चीजें होती हैं जो उसे कंट्रोल में रखते हैं, जैसे ज्यादा ना पैसे की छपाई कर देना, ज्यादा गोल्ड गोल्ड कॉइन्स ना इशू कर देना, ठीक है। और व्यापार में जैसे हमेशा पैसे को चलाते रहना, अगर आप इकट्ठा करके किसी चीज को रख लेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ सकती है, उसे आप खर्च करते रहिए पैसे को, तो वो आगे जरूर जाएगा, ठीक, बढ़ेगा। खर्च करने से पैसे बढ़ते हैं, ना कि खत्म होते। मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू उन्होंने दौलताबाद में अपनी जो है जो कैपिटल है, अपना राजधानी को इन्होंने सेटअप किया था, दौलताबाद देवगिरी। अब बताइए देवगिरी कहाँ थी, देवगिरी के पहले राजा कौन थे अलाउद्दीन खिलजी में? मैंने पढ़ा चुका है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, क्या देखते हैं। मेडाइवल ट्रेवलर एंड द राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? अभी मैंने बताया, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। कौन है? अभी मैंने शुरुआत में बता चुका हूं, नहीं देखा है तो चलिए मैं बताएगा, ठीक है। आंसर जो होगा वो मोरक्को होगा, मोरक्को जो कि अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अफ्रीका, अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर बताइए साउथ अफ्रीका क्या है, साउथ अफ्रीका क्या है। देखिए अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। कॉन्टिनेंट मीन्स क्या? महाद्वीप है। और साउथ अफ्रीका इनका एक नेशन है, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है, ठीक है, ये जो अफ्रीका है, एक रफली डायग्राम है, ठीक है। ये जो अफ्रीका है, यहां पे एक देश है, ठीक है, इस पार्ट पे साउथ अफ्रीका करके, ठीक है। ये जो पार्ट है ये साउथ अफ्रीका है। मीन्स क्या है? ये दक्षिणतम जो है हम लोगों का पार्ट है साउथ अफ्रीका, एकदम नीचे का पार्ट। और यहाँ पे इस साइड में ये मोरक्को देखने को मिलता है, ठीक है। ये साइड जो है मोरक्को देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ये मेडिटेरेनियन सी हो गया हम लोगों का, ये मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे एक स्ट्रेट है जिसका नाम है क्या? जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि। यहां से स्पेन में ये दोनों एक दूसरे को लैंड मासेस जो है जोड़ती हैं। तो देखिए फिर कहने लगेंगे अरे जियोग्राफी क्या पढ़ा। देखिए जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों आपस में मिली हुई हैं, ठीक है। अगर हम लोग को जियोग्राफी नहीं पता है तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग नहीं जान सकते, ठीक है। बेसिक मूल जो है जियोग्राफी है। आइए, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ द होली? होली जो कि एक हिंदुओं का त्योहार है, उसमें सेलिब्रेट करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक पहले शासक रहे दिल्ली साम्राज्य के, ठीक है। क्यों? रीजन था, रीजन क्या था? वो अपने समाज को एकता देख एक एकत्रित करके एकता के एहसास कराते थे, ठीक है। उसके लिए इन्हें अपने समाज के साथ रहना पड़ता था, ठीक है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों में डिवाइड करने की कुछ भी नहीं की, ठीक है। उन्होंने क्या किया? सिर्फ हिंदुओं के भी हिंदुओं का भी सम्मान किया, मुसलमानों का भी सम्मान किया। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का रह के सम्मान नहीं किया, हिंदू में चले गए तो मुसलमानों का सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं। उनके बड़े ओहदों पर भी मुस्लिम थे और नॉन तुर्क भी थे, ठीक है, बड़े बड़े पदों पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल, ठीक है। तो सबको इक्वलिटी से अपना रखा हुआ था इन्होंने। विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द दिल्ली स्टेबलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात आती है तो फिरोज शाह तुगलक जो कि दूसरे शासक रहे, ठीक है, इनकी बात आती है। अब क्या है, फिरोज शाह तुगलक जब शासन काल में आए थे, इनकी मौत होने के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत होने के बाद फिरोज शाह शासन में आए। और फिरोज शाह जो है क्या करते हैं? बेरोजगारी के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं, ठीक है। बेरोजगारी को हटाकर रोजगार की तरफ बढ़ावा देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मतलब क्या है? रोजगार का आदान प्रदान। मीन्स क्या? वो पहले अपने पीरियड में, अपने रेन में, ठीक है, उन्होंने क्या किया? अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने की पूरी कोशिश की। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। उसके लिए इन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी फिरोज शाह तुगलक द्वारा ही शुरू हुई, ठीक है। वही एक तरफ से वो जो है एम्प्लॉयमेंट के प्रति ये चीज है, ठीक है। The Sultan of the Delhi, who is reputed to build the biggest network of the canals in India, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन के लिए यमुना नदी, घाघर नदी, ये सारी नदियों पे बड़े बड़े कैनाल्स, ठीक है, बड़े बड़े कैनाल्स, डैम्स, डन, डैम्स, कैनाल्स, ये सारे बहुत सी चीजें जो है इन्होंने बनाई थी। आई थिंक लगभग 50 डैम्स, 50 डैम्स इन्होंने बनवाए, 30 कैनाल्स बनवाई, ठीक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने इरिगेशन के लिए बनवाए। और यह चाहते थे क्या? 1/10वां हिस्सा गवर्नमेंट को मिले। मीन्स क्या? 10% जो है इनको मिले। डन।
जो भी इरिगेशन से कमाई होगी। वो ब्रॉट टू अशोका पिलर टू दिल्ली फ्रॉम टोपड़ा, टोपड़ा जो कि अब यमुनानगर है, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर है हरियाणा में, एंड मेरठ। वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक देखिए ये भी अच्छे शासक रहे। इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा जैसे किसी भी चीज को, जैसे जो हमारे पुराने धरोहर है उनको री जो कंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया इन्होंने अपनाई, ठीक है, रिकंस्ट्रक्ट करने की। बहुत सारी चीजें समय अनुसार वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो उनको भी रिकंस्ट्रक्ट करवाया, और इनका एक जो पहल थी वो बहुत अच्छी रही। उन्होंने कोई 2 अशोका पिलर्स जो हैं इनको जो है दिल्ली मंगवाया था। कहाँ का? एक टोपड़ा का और एक मेरठ का, जो कि यूपी में। व्हाट वाज दर उल सफा? दर उल सफा क्या है? तो ये एक फ्री हॉस्पिटल है जो कि सेवा किया जाता था, ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा। तो सबसे बढ़िया काम जो है तुगलक डायनेस्टी द्वारा किया गया था। वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। लास्ट रूलर जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद है। देन आइए, इन हुज रेन डिड तिमूर, तिमूर कौन है? तिमूर एक जनरल थे, मंगोल जनरल, जनरल थे कहाँ के? मंगोल के, ठीक। इन्होंने आक्रमण किया था, इन्होंने आक्रमण किया था इंडिया पे। इनके काल में नसीरुद्दीन शाह के काल में इन्होंने आक्रमण किया था, नसीरुद्दीन शाह के उसमें। उसके बाद लड़ाई में सभी लोग मारे जाते हैं, पूरी दिल्ली सल्तनत बर्बाद हो जाती है, ठीक है, और साथ ही साथ तुगलक वंश का भी यहीं पे खात्मा हो जाता है। डन। तो यहां तक माना जाता है कि तुगलक वंश खत्म हो चुका था, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अभी के लिए जय हिंद।